गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर डिस्कस करेंगे हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करना है। तो यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। और हमें प्रूव करना है कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ फाइंड करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर dy बाई डी एक्स निकालेंगे, क्योंकि ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या है, पहले हम dx बाई डी थीटा निकालते हैं। dx बाई डी थीटा, यह हो जाएगा d बाई डी थीटा और 2 cos थीटा और माइनस cos 2 थीटा। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर 2 और cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, और cos 2 थीटा का जो डिफ्रेंशिएशन है वह होगा माइनस में माइनस साइन 2 थीटा और फिर 2 थीटा का 2 हो। इस तरह आपने देखा कि माइनस माइनस प्लस लिख लेते हैं, प्लस 2 साइन 2 थीटा और माइनस 2 साइन थीटा। इस तरह आपने देखा कि 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर साइन 2 थीटा और माइनस साइन थीटा है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर dy बाई डी थीटा निकालेंगे, तो यह होगा d बाई डी थीटा, यह है 2 साइन थीटा और माइनस यहाँ पर साइन 2 थीटा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन थीटा का cos थीटा माइनस साइन 2 थीटा का हो जाएगा cos 2 थीटा, फिर 2 थीटा का 2। तो यहाँ पर 2 कॉमन होगा, तो यहाँ पर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। अब हम लोग यहाँ पर dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू होता है dy बाई डी थीटा में dx बाई डी थीटा से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर 2 और यहाँ पर आएगा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और डिवाइडेड बाई 2, और यह है साइन 2 थीटा और माइनस साइन थीटा। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाए, और इसको थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे, cos c माइनस cos d। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 और इंटू साइन d माइनस c होता है 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाई फिर साइन c माइनस साइन d, यह होता है 2 cos 2 थीटा प्लस थीटा बाई 2 और इंटू साइन, यह है 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2। इस तरह आपने देखा कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 3 थीटा बाई 2 और नीचे भी 3 थीटा बाई 2 है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं tan 3 थीटा बाई 2 साइन 3 थीटा बाई 2 बाई cos 3 थीटा बाई 2, यह tan 3 थीटा बाई 2। अब हम लोग यहाँ पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालें, तो यह होता है d बाई डी एक्स, यह है dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पर लिखेंगे d बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर tan 3 थीटा बाई 2। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो tan का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 और मल्टीप्लाई यहाँ 3 थीटा बाई 2 में 3 बाई 2 को कैरी करना है, और थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह होगा d थीटा बाई डी एक्स। इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। अब हम लोग यहाँ पर सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 बाई 2
और डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से डी एक्स बाई डी थीटा वाले को उलट के रखना है। तो 1/2 और यहाँ पर साइन 2 थीटा और माइनस साइन थीटा जो भी है इसको लिख देना है। अब हम लोग यहाँ पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू π/2 यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ थीटा है π/2 आएगा, तो सबसे पहले हम लोग 3/2 को बाहर निकालेंगे और 1 यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर और थीटा के जगह पर यहाँ 3π/4 हो जाएगा। 3/2 और π/2 3π/4 और इंटू यहाँ पर 2 2 या 4 लिखेंगे 3/4 और यहाँ पर 1 साइन 2π थीटा मतलब साइन पाई और माइनस हो जाएगा साइन π/2। अब हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे तो 3π/2 3/4 और इंटू 1 इसको लिख सकते हैं cos π माइनस π/4 cos π माइनस π/4 और स्क्वायर तो है ही और इंटू यहाँ पर साइन पाई की वैल्यू 0 और साइन π/2 की वैल्यू 1। अब यहाँ पर आप देख लीजिए आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू π/2 इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर 3/4 और यहाँ पर साइन पाई माइनस π/4 होता है माइनस साइन π/4 और माइनस साइन π/4 साइन कॉस पाई माइनस π/4 की वैल्यू होगा माइनस कॉस π/4 और cos π/4 की वैल्यू 1/√2 होता है। उसका स्क्वायर तो सीधा होगा यहाँ पर लिखेंगे 1/1/2 और यह हो गया माइनस में -1। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये उलट के ऊपर जाएगा तो यहाँ होगा 3/4 और इंटू 2/1 इंटू -1 और 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आएगा -3/2। फिर से देख लीजिए यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा है एंड y इज इक्वल टू 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा है। आपको निकालना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू π/2। हम लोग यहाँ पर dx बाई डी थीटा निकालेंगे। यहाँ पर dx d बाई डी थीटा इसको लिख लेना है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 cos थीटा का माइनस साइन थीटा cos 2 थीटा का माइनस 2 साइन 2 थीटा फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 2 साइन 2 थीटा को पहले ले लेंगे और इस माइनस 2 साइन थीटा के यहाँ लेंगे फिर 2 कॉमन लेकर साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा। सिमिलरली dy बाई डी थीटा यहाँ पर d बाई डी थीटा 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा यहाँ पर 2 साइन थीटा का 2 cos थीटा होगा और साइन 2 थीटा का होता है cos 2 थीटा फिर 2 थीटा का 2 फिर दोनों में से 2 कॉमन निकालेंगे तो cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। अब हम लोग dy बाई डी एक्स निकालेंगे जिसकी वैल्यू dy बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा होता है। dy बाई डी थीटा है आपका 2 इंटू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगेगा जो होता है 2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2 और होल डिवाइडेड बाई फिर यहाँ साइन c माइनस साइन d यह होता है cos 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। ये दोनों सेम है कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गई और यह एंगल और यह एंगल दोनों सेम है 3 θ/2। यहाँ साइन यहाँ कॉस है तो tan 3 θ/2। अब हम लोग d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालें। यह लिखेंगे d बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स तो यहाँ d बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स tan 3 θ/2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ tan का सेक स्क्वायर 3 θ/2 फिर एंगल का करेंगे तो 3/2 को कैरी करेंगे और थीटा का d θ/dx
अब हम लोग यहाँ पर डी थीटा बाई डी एक्स को यहाँ से उलट के रखेंगे, तो यहाँ 1/2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ 2 2 या 4, 3/4 आ गया। यहाँ पर 3/4 और इंटू यहाँ पर कॉस स्क्वायर 3 थीटा की जगह पर π/2 रखने से 3π/4 और यहाँ पर हो जाएगा साइन पाई और माइनस साइन π/2। अब इसको सोल्व करना है, जहाँ जहाँ थीटा है π/2 रख दिए, तो यहाँ 3/4 और इसको कॉस स्क्वायर 3π/4 है, जिसको लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस π/4 का स्क्वायर। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो यह माइनस कॉस π/4 होगा। अब कॉस π/4 1/√2 होता है और उसका स्क्वायर है, तो सीधा 1/2 हम लोग यहाँ लिखेंगे, 1/1/2 और यहाँ 0 - 1 यानी माइनस, तो यह हो गया आपका 3/4 इंटू उलट के 2 ऊपर जाएगा, यहाँ -1 होगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ -3/2। यही आपका d2y/dx² की वैल्यू आ गया, d2y/dx² एट थीटा इज इक्वल टू π/2। अब हम लोग एक देखते हैं y इज इक्वल टू, यह है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, और हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट यह है 1 + x² का होल स्क्वायर, 1 + x² का होल स्क्वायर इंटू y2 और प्लस 2x इंटू 1 + x² y1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 2, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यह होगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx, यह है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। पहले पावर का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यह हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, अब फिर बेस का करेंगे, तो बेस यहाँ tan इनवर्स x है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1/1 + x²। अब हम लोग यहाँ पर 2 और यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स x/1 + x², 1 + x², ये आपका आ गया। अब हम लोग यहाँ पर d2y/dx² निकालेंगे, तो इसको हम लोग d/dx जैसा कि जानते हैं, यह dy/dx को डिफ्रेंशिएट करें, तो यहाँ पर d/dx, यहाँ 2 को पीछे कैरी करेंगे और यहाँ पर tan इनवर्स x/1 + x² को डिफ्रेंशिएट करना, और इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो आप जानते हैं कि u/v का नियम है कि 1 + x² को छोड़ देना है और d/dx या tan इनवर्स x को करना है और बीच में माइनस का साइन, और यहाँ पर tan इनवर्स x को छोड़ देना है और d/dx 1 + x² को करना है और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 1 + x² का होल स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 + x² और tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 + x², ये दोनों कैंसिल हो जाए, और माइनस यहाँ पर tan इनवर्स x और यहाँ पर 1 का 0 और x² का 2x होगा, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर होगा 1 + x² का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे, तो यह होगा 2 इंटू यहाँ पर बच गया 1 माइनस यह 2x इंटू tan इनवर्स x,
और बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर d2i बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल चुके हैं। अब इस सब को LHS में डालना है। तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1, इसकी वैल्यू 2 दिखाना है। तो हम लोग यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा 2 इंटू 2 2 या 4 यानी -4x और tan इनवर्स x बचेगा, और प्लस यहाँ पर 2x, यहाँ पर देखिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू यह है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x और इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू y1 के प्लेस पर 2 tan इनवर्स x और बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 2 माइनस 4x tan इनवर्स x और प्लस 4x यहाँ पर tan इनवर्स x, ये दोनों कैंसिल हुआ और आपका आंसर 2, यही आपका RHS। फिर से देख लीजिए, यहाँ पर y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है और आपको प्रूव करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू 2। हम लोग सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे इसका। तो पहले पावर का करेंगे, पावर पीछे जाएगा। अब फिर tan इनवर्स x आ गया, 2 tan इनवर्स x मल्टीप्लाई, फिर बेस का करेंगे तो यह 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ। अब हम लोग d2i बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, जो होगा d बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करने के लिए 2 को कैरी करेंगे और यहाँ u/v का नियम लगेगा। अब 2 को पीछे कैरी करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन में डिनोमिनेटर को छोड़ना है, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करना है, माइनस न्यूमरेटर इंटू d बाई डी एक्स डिनोमिनेटर, अब बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स x 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, और डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ देना, ये कैंसिल होकर 1 माइनस 2x tan इनवर्स x और बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम लोग ये d2i बाई डी एक्स स्क्वायर और dy बाई डी एक्स की वैल्यू के यहाँ y2 और y1 के प्लेस पर रखेंगे। तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से के होल स्क्वायर से ये कैंसिल होगा। आफ्टर कैंसिलेशन यहाँ बचेगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 2 माइनस 2 2 या 4x tan इनवर्स x, और यहाँ पर 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहने देंगे, और यहाँ पर y1 के प्लेस पर इसको y1 कहा गया है, तो ये हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ भी हो गया 2 2 या 4x tan इनवर्स x, जो 4x tan इनवर्स x से कैंसिल होगा, दोनों कैंसिल के बाद बच जाएगा आपका 2, RHS। अब हम लोग देखते हैं y इज इक्वल टू यह है x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और होल टू द पावर m, यह इसके पावर में m है, और हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस x dy बाई डी एक्स और माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल।
अब हम लोग सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dy बाई डी एक्स, यह होगा d बाई डी एक्स, यहाँ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और होल टू द पावर m। यहाँ पर सबसे पहले पावर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और टू द पावर m माइनस 1। फिर इसके बेस को डिफ्रेंशिएट करेंगे, पावर को किए तो यह आ गया, और बेस का जब करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 और इसका डिफ्रेंशिएशन 1/2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब फिर रूट के अंदर का करेंगे तो यह होगा 2x प्लस 0, ये आएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे m और x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर m माइनस 1, और यहाँ पर फिर से आ जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x है, तो x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 यह है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि m इसका जो बेस है और ये दोनों सेम है, तो इस पर पावर कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ पर पावर m माइनस 1 है, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर हमारा फिर से यही बन जाएगा x प्लस यह एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर m और डिवाइडेड बाय यहाँ पर होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर यह प्लस 1। अब हम लोग यहाँ पर dy बाई डी एक्स हमारे पास आ गया m, और इसके प्लेस पर हम y रख सकते हैं, तो m y और बाई रूट अंडर यह एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। अब हम लोग को फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम लोग यहाँ पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, हम डायरेक्ट भी यहाँ डिफ्रेंशिएट कर सकते थे m को कैरी करके uy में, और यहाँ y रखने के बाद भी हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इज इक्वल टू यहाँ m को कैरी करना है और नीचे वाले को छोड़ोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और y का डिफ्रेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स, माइनस का साइन होगा, फिर यहाँ पर y को छोड़ेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन है 1/2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर यह हो जाएगा 1 का 2x, ये 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, यह u बाई v का नियम लगेगा यहाँ पर और नीचे का स्क्वायर हो जाएगा, यह होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और प्लस 1 इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर होगा m और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू dy बाई डी एक्स और माइनस यहाँ पर होगा xy और बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम लोग यहाँ पर m स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस 1 और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू m और इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dy बाई डी एक्स जो निकाले हैं इस चीज़ की वैल्यू को फिर से रख देना है, तो यहाँ पर क्या होगा dy बाई डी एक्स एक्स वाई dy बाई डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा इतना, dy बाई डी एक्स की जगह पर m और आपका आ गया y बाई रूट अंडर यह एक्स स्क्वायर और प्लस जो इससे कैंसिल हो जाएगा, और फिर लास्ट में आपका है x और y, एक्स वाई और बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर और प्लस 1। अब आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1
एक्स स्क्वायर प्लस 1 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और यह हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर वाई, माइनस एम स्क्वायर वाई, और माइनस यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एक्स वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स है वह एक्चुअली में यही है। यहाँ पर हम लोग एम हटावेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है एक्स वाई और रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, हमें लाना है यहाँ पर एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पर m आपका छूटा हुआ है m, तो यहाँ भी m आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और माइनस यहाँ 0 हो गया, यहाँ पर हम लोग x को छोड़ देंगे और y की वैल्यू यहाँ पर ये आएगा तो प्लस आ गया, प्लस x और एम वाई बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 के जगह पर डी वाई बाई डी एक्स, तो माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स आ गया, और माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, यही प्रूव करना था। अब आप यहाँ देखिए कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर m, हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। हमारा एक क्वेश्चन है, पहले पावर का करेंगे तो m पीछे जाएगा और पावर में m माइनस 1 हो, फिर बेस का करेंगे तो x का 1, और रूट का करेंगे तो 1/2 टाइम्स ऑफ दैट क्वेश्चन, फिर रूट के अंदर का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 0, 2 से 2 कैंसिल होगा। अब इसको एलसीएम लेना है, एलसीएम आ जाएगा, a मल्टीप्लाई 1 में होगा a आएगा, यहाँ पर होगा x बाई। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो चीज़ ये है वही चीज़ ये है, इस पर पावर 1 है, नहीं कुछ है तो 1, यहाँ m माइनस 1 है, तो दोनों मिलकर मल्टीप्लाई होकर a पावर m हो और डिनोमिनेटर में यह है। अब हम लोग इसको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m, और इसके प्लेस पर ये जो है वो एक्चुअली में क्या है, y है, तो इसके प्लेस पर हम y दे देंगे बाई एक्स स्क्वायर प्लस। अब हम लोग यहाँ पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, तो m को कैरी करेंगे और यहाँ पर u बाई v का नियम है, डिनोमिनेटर को छोड़ दिए, y को dy बाई डी एक्स, माइनस न्यूमरेटर को छोड़ दिए, और डिनोमिनेटर का होता है 1/2 टाइम्स ऑफ क्वेश्चन और मल्टीप्लाई, फिर रूट के अंदर का एक्स स्क्वायर का 2x 1 का 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाए। अब हम लोग इस चीज़ को इधर ले आएंगे, तो यह होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ m से मल्टीप्लाई करते हुए तो यहाँ पर m इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dy बाई डी एक्स, और यह my यहाँ पर हो जाएगा my, और यहाँ वाला x mxy बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस। अब हम लोग यहाँ पर इसको कैरी करेंगे, इज इक्वल टू m रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहने देंगे, यहाँ dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से फिर डाल देना है my बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस, और इसको एज इट इज छोड़ देना है। अब हम लोग यहाँ पर यह एज इट इज लिख लेंगे, और यहाँ पर दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यह m स्क्वायर वाई को इधर लाएंगे तो माइनस एम स्क्वायर वाई, और ये माइनस में है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस, यह होगा एक्स एम वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस। अब आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर एम वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, उसके प्लेस पर हम लोग dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, तो यहाँ बच गया x एक्स्ट्रा, तो x इंटू dy बाई डी एक्स ये आ गया, x इंटू dy बाई डी एक्स। और दूसरी बात कि ये जो है वह प्लस में होगा, ये प्लस में है तो यहाँ पर x इंटू इसके प्लेस पर हम लोग dy बाई डी एक्स लिख लें।